हमले जो हुए हैं ये कहीं से भी माफ़ी योग्य नहीं है कि बीजेपी की राजनीति ही तुष्टिकरण की रही है। ये धर्मों को धर्मों से लड़ाते हैं और जातियों को जातियों से लड़ाते हैं। सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए लोग लगातार जो है गरीबों के घरों पर बुलडोजर चढ़वा रहे हैं, गरीबों के घरों को उजाड़ रहे हैं और तमाम बिहार सरकार की और इस तरीके की ज़मीनें जहाँ गरीब लोग बसे हुए हैं उनको कब्जा करने में लगे हुए हैं। लेकिन मांझी जी इसको जात का नाम क्यों दे रहे हैं, इसको तुल क्यों देना चाह रहे हैं? अब ये मुझे नहीं पता कि मांझी जी कौन सा राजनीतिक खेल खेल रहे हैं। कुछ दिन पहले जो है वो राम के अस्तित्व के खिलाफ बोल रहे थे कि राम जी है ही नहीं, और अब तो जो है वो राम जी की पार्टी में चले गए हैं। बिहार के नवादा में 80 महादलित घरों को आग के हवाले कर जला करके खाक कर दिया गया दबंगों के द्वारा। उसके बाद आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जो है वो एक बड़ा विवादित बयान दे देते हैं। वो साफ तौर पे कहते हैं कि नवादा में दलित जो दबंगों जो उत्पाद मचाते हैं उस पर जब जीतन राम मांझी भड़कते हैं तो साफ तौर पे वो कहते हैं कि यादव जाति के लोग बिहार में उत्पाद मचा रहे हैं, जमीन कब्जा करने का अभियान रच रहे हैं। अब इन्हीं सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए माले विधायक अजित कुशवाहा जी हैं, इनसे हम बात करते हैं। मांझी जी के बयानों को आप किस तरीके से देखते हैं? वो कह रहे यादव जाति के लोग बिहार में उत्पाद मचा रहे हैं। मांझी जी तो आज तक कभी नहीं कहा कि बिहार में जो दर्जनों नरसंहार हुए पिछले दौर में वो किसने किया। उसमें तो किसी जाति का नाम नहीं लिया। उन्हीं के साथ मिल करके वो जो है संसद में पहुंचते रहे, विधानसभा में पहुंचते रहे, लेकिन नहीं किया। कई मुसहर टोलियों के घर जला दिए गए, आरा में, बक्सर में, अरवल में, बाथे, बथानी, कौन नरसंहार दुनिया में हुए। तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा उन्होंने। तो इसीलिए मांझी जी की बात पे नहीं हम, बल्कि नवादा में जो घटना हुई जिसका आपने जिक्र किया उसके बारे में मैं यही कहूँगा कि ये इस तरीके के हमले जो हुए हैं ये कहीं से भी माफ़ी योग्य नहीं है और हमलावरों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मांझी जी इसको जात का नाम क्यों दे रहे हैं, इसको तुल क्यों देना चाह रहे हैं? अब ये मुझे नहीं पता कि मांझी जी कौन सा राजनीतिक खेल खेल रहे हैं। मांझी जी के तो राजनीतिक जो स्टेबिलिटी थी उसी पर एक बड़ा सवाल है। कुछ दिन पहले जो है वो राम के अस्तित्व के खिलाफ बोल रहे थे कि राम जी है ही नहीं, और अब तो जो है वो राम जी की पार्टी में चले गए हैं और राम जी का वंदना कर रहे हैं, चालीसा पढ़ रहे हैं। तो वो क्या बोलेंगे, कब बोलेंगे, मुझे नहीं पता। मैं उनके बारे में कमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन जी इस प्रकार की जो भी घटनाएं हों और जो भी लोग उसमें शामिल हों, चाहे वो किसी भी जाति बिरादरी के हो, बिल्कुल उनके ऊपर एक्शन और कार्रवाई होना चाहिए। कहा जाता है अजय जी कि बिहार में सुशासन की सरकार है। अब सुशासन की सरकार में दलित सेफ कहाँ है? आज अखबारों में इस सुशासन की सरकार के बारे में दो खबरें छपी हैं। एक तो नवादा, ये नवादा में ना हुआ है, एक तो नवादा में जो 30 घरों में आग लगा दिया गया, 80 घरों में, 80 घरों में जो आग लगा दिया। अखबार में हिंदुस्तान ने 30 लिखा है। आप बता रहे हैं तो आप सही बता रहे होंगे। 80 घरों में आग लगा दिया गया। दूसरा, इनके सबसे दुलरुआ IAS अधिकारी संजीव भट्ट के बारे में खबर छपी है। स्मार्ट मीटर जिससे बिहार की जनता तंग है, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। ईडी के जांच में ये सामने आया है कि उस स्मार्ट मीटर की कंपनी ने इनको मर्सिडीज गिफ्ट दिया। ये और जदयू के एक नेता मंत्री, इन लोगों ने मिल करके बिहार को कितना लूटा है, उससे स्पष्ट होता है कि सुशासन, न्याय और विकास जो है अब बिहार की सरकार का और नीतीश कुमार का जो नारा हुआ करता था वो सिर्फ अब मौखिक नारा है। आप गांव में अंचल से लेकर थाना से लेकर जिला कार्यालयों तक देख लीजिए, तमाम जगहों पर भ्रष्टाचार का आंधी बह रहा है। सब जगह जनता लूटी जा रही है। अपराध के बारे में तो कहिए मत। लगातार आपराधिक घटनाएं बिहार में घट रही हैं। रोज मर्डर हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, दुनिया भर की घटनाएं। किसी भी दिन किसी भी अखबार को बिना हत्या और अपराध के आप नहीं पढ़ सकते हैं। ये बिहार की स्थिति है। कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त होने की स्थिति में है। अच्छा, ऐसे में बीजेपी के कई नेता यह भी कह रहे हैं कि मांझी जी का बयान जो है वो बिल्कुल सही है, राजद के गुंडों ने ये सब काम किया है जो नवादा में घटना घटी है। ये हमें सीधा नहीं राजद से मालूम, जोड़ रहे ये हो। मुझे नहीं मालूम कि वो किस पार्टी से जुड़े हुए हैं, मुझे नहीं पता। बीजेपी के नेता कह रहे हैं। बीजेपी के तो नेता कहते ही हैं। हम क्या कह देंगे कि कोई बीजेपी का नेता ये कांड कर रहा है। आप जब तक नहीं जानते हैं कि कौन किस दल का कार्यकर्ता है या नेता है, तब तक आप कैसे कह सकते हैं। लेकिन यदि किसी भी दल का कोई नेता इस तरह का काम करेगा तो पार्टी उसको बर्खास्त करेगी, जिस भी पार्टी से जुड़े हुए होंगे। और करना चाहिए, क्यों नहीं करेंगे। ये गलत काम है। दलितों के आपको घर में नहीं अपना लगता कि माहौल खराब करने के लिए तरह तरह के जाति धर्म को नाम को जोड़ करके देखा जा रहा है नहीं, इसको? देखिए, आप एक बात तो आप जानते ही हैं कि बीजेपी की राजनीति ही तुष्टिकरण की रही है। ये धर्मों को धर्मों से लड़ाते हैं और जातियों को जातियों से लड़ाते हैं। ये वही लोग हैं
जिन्होंने मनुस्मृति को स्थापित करने का काम किया, जो आज बीजेपी के अंदर हैं, जिन्होंने ऊंच नीच, जात पात, छूत अछूत, बड़ा छोटा का भेदभाव बनाया इस देश में, और चाहते हैं कि ऐसे ही समाज बना रहे। वो चाहते ही नहीं कि जातियाँ ख़त्म हो, वो नहीं चाहते हैं कि जातीय दंभ खत्म हो। तो ये तो खुद ही लोग जो हैं इन सब चीज़ों को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, तो ये तो करते ही हैं इस तरीके का बवाल। अच्छा, आखिरी सवाल सर, सत्ता पक्ष के लोग ये आकर क्यों नहीं कह रहे कि जो ऐसा गलत काम किए उनके ऊपर कार्रवाई होगी, लेकिन वो जो है सिर्फ जात और पार्टी के आधार पर ये बयान दे रहे हैं लगातार? इस तरीके का कुकृत्य करने वाला आदमी सत्ता संरक्षित आदमी होता है, ये बात आप समझ लीजिए। वो किस जात का है ये महत्वपूर्ण नहीं है, सत्ता महत्वपूर्ण है बिल्कुल कि उसका मनोबल इतना बड़ा कैसे, किस दंभ में, किस ताकत में और किस अहम में उसने इतने घरों को आग लगा दिया। हम और आप तो नहीं कर सकते। जिसके ऊपर किसी बड़े अधिकारी का, बड़े नेता का, बड़े मंत्री का और सरकार का हाथ होगा, वहीं ये सब करेगा। और इस तरीके से लगातार सरकारी एजेंसीज के साथ मिलकर के दबंग लोग, चाहे वो किसी भी जाति का दबंग हो सकता है, वो सत्ताधारी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए लोग लगातार जो है गरीबों के घरों पर बुलडोजर चढ़वा रहे हैं, गरीबों के घरों को उजाड़ रहे हैं, और तमाम बिहार सरकार की और इस तरीके की ज़मीनें जहां गरीब लोग बसे हुए हैं उनको कब्जा करने में लगे हुए हैं। चलिए, तो अजीत कुशवाहा की बातों का आप लोगों ने सुना, नवादा को लेकर के इन्होंने क्या कुछ कहा और स्मार्ट मीटर को भी लेकर के इन्होंने क्या कुछ कहा। इनकी बातों से आप कितने सहमत और असहमत है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स में जवाब जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।